अक्सर हम सभी सोचते हैं कि अमीर लोगों के पास बस पैसा ज़्यादा होता है, इसीलिए वो और पैसे कमा लेते हैं। लेकिन असल में ये पूरी सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों और बिजनेसमैन के पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक खास तरह की सोच और अनुशासन होता है जो उन्हें सामान्य निवेशकों से अलग करता है। अमीर लोग पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बढ़ाने और उसे सिर्फ रखने पर ध्यान देते हैं। तो आइए जानते हैं अमीरों से सीखने लायक 8 सबसे बड़े सबक जो हर किसी को अपने वित्तीय यात्रा में अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें छठा और 8वां पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कितनों की ज़िंदगी संभाल कर रख दी है। नंबर 1, लंबी अवधि की सोच रखें। रातों रात अमीर बनने का सपना न देखें। अमीर लोग 5 या 10 साल की नहीं बल्कि कम से कम 50 साल या उससे भी ज़्यादा की योजना बनाकर चलते हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वो समझते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन लंबे समय में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सफलता दिलाती है। नंबर 2, कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धि ब्याज के जादू को समझो। वैसे अमीर लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ एक फार्मूला नहीं बल्कि एक मूल विश्वास मानते हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट को इतना टाइम देते हैं कि वह बढ़कर कई गुना हो जाए। कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने के लिए वे लगातार निवेशक को जारी रखते हैं और बाजार में छोटी गिरावट आने पर घबरा कर कभी पैसा नहीं निकालते। लेकिन एक आम आदमी क्या करते हैं दोस्तों, मार्केट में थोड़ा भी उतार चढ़ाव होता है तो अपना पैसा फटाफट निकालना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि सोशल इन्फ्लुएंसर तक भी हमारे आम निवेशकों को घबरा देते हैं और पैसा निकलवा देते हैं, क्योंकि जब तक पैसा नहीं निकलवाएंगे दोस्तों, उनका पैसा कैसे बनेगा। नंबर 3, जोखिम लेने से न डरें लेकिन सोच समझ कर। ज़्यादा पैसा होने का मतलब यह नहीं होता कि वे ज़बरदस्ती रिस्क लेते हैं। इसके बजाय वे हमेशा सोच समझ कर रिस्क लेते हैं। वे किसी भी निवेश से पहले उसके होने वाले नुकसान, बाजार के रुझान और बिजनेस मॉडल का गहराई को पहले ही समझते हैं। वे उन क्षेत्रों में निवेश करते हैं जहां आम निवेशक जाने से डरते हैं, लेकिन पूरी रिसर्च के बाद। तो आप भी अपना पैसा निवेश करने से पहले अपने सूझ बूझ से किसी भी फंड का जांच अच्छे से कर लें और जब आपका जी कहे तब भी जाकर वहां निवेश करें। किसी भी आम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर के कहने पर आपका अपना पैसा जो है ना झोंके, क्योंकि पैसा आपका है और पैसा जब जाएगा तो दुख आपको होगा, ना कि किसी और को। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिस्क उतना ही ले जितना सहने की कैपेसिटी आपके पास हो। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। एक बात हमेशा याद रखें कि अमीर लोग अपने पूरे पैसे को एक जगह नहीं लगाते। वे अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह बांटते हैं, जैसे कि शेयर बाजार, रियल एस्टेट, निजी इक्विटी और अन्य संपत्ति वर्ग में। यह प्लानिंग रिस्क को कम करती है और मार्केट के अलग अलग क्षेत्रों में विकास का लाभ लेने में मदद करती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो आम निवेशक होते हैं, जब थोड़ा उसके पास समझदारी आता है तो अपना सारा पैसा सीधे इक्विटी फंड में लगा देता है, जो पूरा गलत है। कभी भी अपने सारे पैसे को एक जगह ना लगाएं। एक पे विश्वास करना की चीज़ नहीं है। अपना जो भी पैसा हो उसमें से थोड़ा लगा दीजिए शेयर म्यूचुअल फंड में, थोड़ा रियल एस्टेट में लगा दीजिए, थोड़ा गोल्ड में लगा दीजिए, थोड़ा बॉन्ड में लगा दीजिए, थोड़ा पीपीएफ में लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। कभी भी आपको मन में ये डर नहीं होगा कि मेरे पैसे का क्या होगा। कहीं से ना कहीं से आपको रिटर्न अच्छा आएगा और एक लंबे समय के बाद सारी चीज़ मिलाने के बाद एक अच्छा ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो पैसा का वेल्थ जल्दी बनेगा। नंबर 5, अपने पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा करें। लॉन्ग टर्म के निवेशक होने का यह मतलब नहीं कि वे अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे लोग भूल जाते हैं। वे अपने पोर्टफोलियो के नियमित रूप से समीक्षा भी करते हैं और अगर कोई निवेश खराब प्रदर्शन कर रहा है तो उससे टाइम से उसे बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोग अपने प्रदर्शन की तुलना बाजार के बेंचमार्क से करते हैं। आप भी जिस ऐप या जिस भी फैसिलिटी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं दिया जाता है। आप वहाँ पे फंड की हर चीज़ की पता लगा सकते हैं कि वो कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये ज़रूरी है। कम से कम आप उसी फंड में निवेश करें जो अपने बेंचमार्क को बीट करे। ऐसा नहीं कि अपने बेंचमार्क से हमेशा पीछे रहे। तो वैसे ही फंड शेयर बाजार के खराब स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ख़त्म हो जाती है।
नंबर 6, खर्चों को नियंत्रित करें और कर्ज से बचें। अमीर लोग अक्सर फालतू के खर्चों से बचने की भी कोशिश करते हैं और कर्ज लेने से भी बचते हैं। वे अपने पैसे को संपत्ति बनाने में लगाते हैं, ना कि ऐसे चीज़ों पर जो समय के साथ अपनी कीमत खो देती है। लेकिन जब बच्चे या लोग कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले खर्चा को ही कंट्रोल नहीं करते हैं और वो अपने हाथों पैरों को पसारने लगते हैं। जैसे जैसे ही जॉब लगे तो पहले विभिन्न प्रकार की चीज़ें खरीदना शुरू करता है। लोन पर बाइक, लोन पर फ़ोन, लोन पे एसी, लोन पे फ्रिज, हर चीज़ उसको लोन पे ही चाहिए। तो वो पहले ही कर्ज़ों में डूब जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो कमा बहुत रहा हूँ लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। कैसे होगा दोस्त? क्योंकि आपने तो कमाने से पहले खर्चा करने का रास्ता ही खोज लिया है। तो पैसा आपके पास कैसे रुकेगा? पैसा तभी रुकता है जब आप उसके बारे में सोचते हैं। इसीलिए कहावत है पुराने कि औकात में रहकर खर्चा करो। ये बात गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुतों को ये बात गलत लगती है। तो गलत उसी को लगता है जो कमाना नहीं जानता और हमारे पूर्वज बुर्बक नहीं थे। कभी भी औकात से बाहर खर्च कीजिएगा तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। आपका कमाई सारा ख़त्म हो सकता है क्योंकि आपने खर्च करने का रास्ता बढ़ा लिया है। नंबर 7, खुद में निवेश करें। ऐसे लोग अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए लगातार सीखते रहते हैं। हमेशा वित्तीय दुनिया की पूरी जानकारी रखते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि खुद में किया गया निवेश सबसे बड़ा रिटर्न देता है। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा कम अपने पे खर्च कीजिए, माने फैशन में या खाने में, लेकिन अपने कमाई का कुछ परसेंट अपने मेंटालिटी के ऊपर ज़रूर खर्च कीजिए। क्योंकि आप जो सीखते हैं उससे आप कितना कमा सकते हैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपकी लाइफ टाइम अर्निंग होना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी है कि बढ़ती बदलते हुए दुनिया में इस जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ रही है और जिसमें हमको ढलना है उसके बारे में नॉलेज लेते रहिए। नॉलेज लेने से क्या होगा, आप में बदलाव होगा और समय के अनुकूल आप ढल जाइएगा और आपका एक अलग भी इनकम सोर्स बन सकता है। नंबर 8, एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अमीर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि दौलत रातों रात नहीं बनती, बल्कि अनुशासित और लगातार प्रयास से बनती है। वे छोटे मोटे मुनाफे के पीछे नहीं भागते, बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो समझ गए होंगे कि अमीरों से सीखने लायक ये सबक बताते हैं कि दौलत बनाने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन और धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।